कहानी की शुरुआत सत्ययुग में होती है, जब अवंती के धार्मिक राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। उन्हें एक दिन सपने में भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में के दर्शन हुए, जिसके बाद उन्होंने उनकी खोज का संकल्प लिया। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण मंत्री विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। कई यात्रा के बाद विद्यापति ओडिया देश ओडिशा पहुंचे और वहां उन्हें सबर जनजाति के मुखिया विश्ववासु मिले, जो गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने विश्ववासु की बेटी ललिता से विवाह किया। ललिता की मदद से विद्यापति को आखिरकार उस गुप्त गुफा तक पहुंचाया गया जहां नीलमाधव विराजमान थे। विद्यापति ने गुप्त रूप से दर्शन किए और राजा इंद्रद्युम्न को सूचित किया। जब राजा अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे तो नीलमाधव अचानक अंतर्धान हो गए, कहते हुए कि वो दारू यानी पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए, लेकिन आकाशवाणी के अनुसार एक दिन समुद्र तट पर एक विशाल अद्भुत लकड़ी का लट्ठा यानी दारू ब्रह्मा तैरता हुआ मिला। इस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के दिव्य चिन्ह बने हुए थे। ये वही लकड़ी थी जिससे भगवान की मूर्तियां बननी थीं। कोई भी शिल्पकार उस पवित्र लकड़ी को काटने या उससे मूर्तियां बनाने में सफल नहीं हो पा रहा था। तब स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध रहस्यमयी बढ़ई या कारपेंटर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने मूर्तियां बनाने की शर्त रखी कि वो एक बंद कमरे में 21 दिन तक काम करेंगे और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। रानी गुंडीचा, राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, अपनी उत्कटता को रोक नहीं पाई। 15 दिन बाद उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया, ये सोचकर कि बढ़ई को भोजन की जरूरत होगी। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और उन्होंने देखा कि मूर्तियां अधूरी रह गई थी, उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा और रानी बहुत दुखी थे कि मूर्तियां अधूरी रह गई, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, जो उनकी अद्भुत लीला और सबको गले लगाने का प्रतीक है। अंत में ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर इन अधूरी मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। इस प्रकार पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई।